27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत और मुलाकातों का सिलसिला तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM क़यादत की आज मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर MQM को एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस कराची में होगा। वज़ीर आज़म की आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान से अपोजिशन वफ़द की मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा, अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी और जो हिकमत अमली होगी मुत्तफ़िका होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। जंग बंदी के नफाज का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात का पहला मरहला 121 हलकों के लिए पोलिंग जारी। दूसरे मरहले में पोलिंग 11 नवंबर को होगी। हतमी नतीजा 16 नवंबर को आने का इम्कान। रियासत के 8 करोड़ वोटर्स की शहरियत की तस्दीक को बुनियाद बनाकर 65 लाख वोटर्स का नाम पहले ही फहरिस्त से निकाला जा चुका। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी से ताउन का ऐलान कर दिया। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि एक कम्युनिस्ट अमरीका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है। देखते हैं वो कैसे इक़दाम करता है, हम उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। एक और इंटरव्यू में कहा कि ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 262, मुल्तान में 240 और लाहौर में 185 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी रियासत केंटकी के लुईविल एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा हादसे में अमवात की तादाद 12 हो गई। उड़ान भरते हुए तैयारे को हादसे की नई वीडियो सामने आ गई। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा है कि ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाब में शानदार फतह हासिल की। न्यूयॉर्क के अवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी आज़ाद ख्याल, कसीरुल सकाफती और कामयाब शहर है। हम ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरक्स हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान सन 2016 में पहली बार मेयर लंदन बने थे, फिर 2021 और सन 2024 में भी ये मार्का जीता। ज़ोहरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क बनने से रोकने के लिए 26 अरबपतियों ने जोर लगाया। करोड़ों डॉलर खर्च किए, सिर्फ 2 अरबपतियों ने हिमायत की। जीत में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कुमो को इंतखाबी मुहिम के लिए मजीद 15 लाख डॉलर दिए। ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम की अरबपति एलिज़ाबेथ सिमन्स और गेटहब के शरीक बानी टॉम प्रेस्टन वर्नर ने हिमायत की। एलिज़ाबेथ सिमन्स ने 2.5 लाख और टॉम प्रेस्टन वर्नर ने $20,000 तक अतिया किया। अपोजिशन के वफ़द की सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ़द में महमूद खान अशरकज़ई, असद कैसर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी और जो हिकमत अमली होगी मुत्तफ़िका होगी। महमूद खान अशरकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने 27वीं तरमीम ऐवान और आइन के रूह के मुनाफी करार दे दी। कहा, हुकूमत ऐसी तरमीम न लाए जिससे अदलिया मजीद तकसीम हो जाए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया कि PTI आए और कमेटियों में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान के आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से होती है। सेनेटर फैसल वावड़ा का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज़्यादा ही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से नंबर्स पर बात नहीं हुई बल्कि आईनी तरमीम के शिकों पर बात हुई है। मौलाना अपना फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का साथ मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। एक सवाल पर फैसल वावड़ा ने कहा कि आप 27वीं तरमीम के लिए बेकरार खड़े हैं, वो तो 28वीं की तैयारी कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होती नजर आ रही है, 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं किया जा रहा।
पार्लियामेंट से 27वें आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम क्या होगा। कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट की ज़रूरत है। 237 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125 है। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान ऐवान में मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के 61 अरकान हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 अरकान की ज़रूरत है। JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तर अश्ताफ ने आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से तजवीज़ दी है कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए जिसके नीचे तमाम फोर्सेस के इदारे हों। इश्तर औसाफ अली ने फेडरल कोर्ट बनाने की भी तजवीज़ दी जो कि हर सूबे में हो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर न्याजी ने कहा, इश्तर औसाफ की तजवीज़ एक अमली बात है। 2 मुतवाज़ी सुप्रीम कोर्ट रहेंगी, एक सूबाई मामलात के लिए और एक फेडरल के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि मुतालबा किया कि 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामान में कम से कम 1 माह बहस होनी चाहिए और वो बराह रास्त भी दिखाई जाए। लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर गैस बाउजर्स और मुसाफिर कोच में टक्कर के बाद आग लग गई। 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की मैयतों को कराची में ईदी सर्द खाने सोहराब गोट मुंतकिल किया गया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। डिस्कोज ने रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त कर रखी है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि हम LNG मुआहदों की पासदारी करेंगे और इसी में से बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। कतर के साथ बात कर रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए अली परवेज़ मलिक ने मज़ीद कहा कि जब हमने सोलराइजेशन पॉलिसी की हौसला अफजाई की थी तो हमें कुछ बेंचमार्क बना लेने चाहिए थे। नेट मीटरिंग की जो सहूलत हम पाकिस्तान में दे रहे हैं वो कैलिफोर्निया भी नहीं दे रहा। इससे सर्कुलर डेट समेत कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। करक में दहशतगर्दों और पुलिस में फायरिंग का तबादला। कलदम तंजीम का कमांडर हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक पिज़्ज़ा शॉप पर सिलेंडर धमाके से आग लग गई। वाक़े में 8 नौजवान झुलस गए। अमरीका गजा अमन मंसूबे पर करारदाद का मसवदा आज सलामती कौंसिल के मुंतखब 10 अरकान से शेयर करेगा। करारदाद में 2 साल की अबूरी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़ है। इस्तेहकाम फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम का इख्तियार हासिल होगा। हमास वफ़द की तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह इब्राहिम कालन से इस्तांबुल में मुलाकात। गजा जंगबंदी के अगले मरहले के नफाज पर तबादला ख्याल। तुर्क सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमास के मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत खलीलुल हया ने की। फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के अमल को मौसर बनाने और दरपेश मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू की। गजा में 24 घंटों में 3 फ़लस्तीनियों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। अक्टूबर 2023 से गजा में इसराइली हमलों में 68,875 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 1,70,000 से तजावुज़ कर गई। नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की अहलिया रामा दुआजी का अपने शौहर की जीत में अहम किरदार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बतौर आर्टिस्ट रामा दुआजी ने ममदानी की इंतखाबी मुहिम की शनाख्त बनाई। इंतखाबी पोस्टर और लोगों तक खुद डिज़ाइन किया। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी अहलिया से मुतालिक कहा था कि रामा सिर्फ मेरी अहलिया नहीं बल्कि एक बाकमाल आर्टिस्ट है जो अपनी शनाख्त अलग अंदाज में कायम करना चाहती हैं। ममदानी के दोस्तों और करीबी हलकों ने रामा दुआजी को गैर मामूली और मुतासर कुन शख्सियत करार देते हुए असर हाजिर के लेडी डायना तक कहा था। नारोवाल अलियाबाद के इलाके में निजी स्कूल के तालिब इल्म की फायरिंग से 3 तलबा जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाक़या स्कूल इंतजामिया की गफलत से पेश आया। निजी स्कूल सील, तदरीसी अमल रोक दिया गया। तहकीकात जारी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल के सबसे बड़े सुपर मून का नजारा किया गया। चांद मामूल से 16% ज्यादा रोशन नजर आया। फासला कम होने की वजह से चांद अपने हजम से 7.9% तक बढ़ा लगा। रवां साल के तीसरे सुपर मून का नजारा दुबई में किया जा सकेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग सक्सेस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए हांगकांग पहुंच गई। अब्बास आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान टीम 7 और 8 नवंबर को मैच खेलेगी। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइक्रो पर। 10वीं थल जीप रैली का आज से आगाज। आज रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और ड्राइवर्स और गाड़ियों का मुआयना होगा। कल छांगा मांगा टीले पर क्वालिफाइंग राउंड होगा। 4 रोज तक जारी रहने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में मुल्क के मारूफ रेसर्स हिस्सा लेंगे। 100 से करीब मर्द और खवातीन रेसर्स की शिरकत मुतवक्के है। मुजफ्फरगढ़, कोटअदू और लिया के इलाकों पर मुश्तमिल तकरीबन 200 किलोमीटर तवील रेतीला और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज फैसलाबाद में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेट से शिकस्त दी थी।